हेलो गाइस, वेलकम इनटू द वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टू डू लिस्ट यूजिंग मीन स्टैक। मीन स्टैंड्स फॉर मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, एंगुलर जेएस एंड नोड जेएस। इसमें बैकएंड के लिए हम नोड जेएस यूज करेंगे, डेटाबेस हमारा मोंगोडीबी रहेगा, नोड जेएस का फ्रेमवर्क एक्सप्रेस जेएस एंड फ्रंट एंड के लिए एंगुलर जो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो पहले हम कुछ इंस्टॉलेशन पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको Node.js इंस्टॉल करना पड़ेगा। Node.js इंस्टॉल करने के लिए आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, ब्राउज़र पे टाइप करके Node.js, एंड सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो उस पर क्लिक करना है एंड देन कुछ ऐसे पेज पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो आपको LTS वाला वर्जन यूज़ करना है, 20.11.0, मोस्ट रिकमेंडेड फॉर यूज़र्स। ये वाला आपको डाउनलोड करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले से ही करके रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे कैंसिल अभी कर रहा हूँ। और डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड्स फोल्डर में सी ड्राइव में यहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिलेगी। तो ये बेसिकली इंस्टॉलर है Node.js की। तो यहाँ पे Node.js का इंस्टॉलर आपको दिख जाएगा। इसको डबल क्लिक करके सेटअप कर लेना है Node.js अपने पीसी में। मैंने पहले से ही करके रखा है, तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ। और ये इंस्टॉल करने के बाद तो आपको CMD में आ जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे लिखना है node -- वर्जन 18.14.0 एंड लिखना है npm -- वर्जन। npm का वर्जन आ जाएगा जो है 9.3.1। अगर ये वर्जन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो तो इसका मतलब है नोड एंड npm आपके पीसी में सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। तो अब आपको इंस्टॉल करना होगा विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड। तो उसके लिए ब्राउज़र में सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करना है एंड सबसे पहले उसकी ऑफिशियल लिंक आ जाएगी, उस पर क्लिक कर लेना है। एंड उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे लिखा है डाउनलोड फॉर विंडोज़। अगर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो डाउनलोड फॉर विंडोज़ कर लेना है। ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। और यहाँ पे मैक OS भी है एंड विंडोज़ लिनक्स। तो यहाँ से स्टेबल वर्जन डाउनलोड कर लेना है आपको। और ये डाउनलोड करने के बाद सेम जैसे Node.js में हमने देखा था, सी ड्राइव में आपका एक इंस्टॉलर, तो उस फाइल को क्लिक करके आपको Node.js का सेटअप कर लेना है अपने पीसी में। एंड देन VS कोड आपके पीसी में इंस्टॉल होने के बाद हमें एंगुलर इंस्टॉल करना है। ब्राउज़र पे मैंने लिखा है इंस्टॉल एंगुलर CLI, और आपको ये एंगुलर की ऑफिशियल लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके यहाँ पे एक कमांड है npm install -g at angular/CLI। तो इसको कॉपी कर लेना है एंड कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाना है। एंड कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है उसको एंड एंटर। यहाँ पे मेरा एंगुलर इंस्टॉल हो चुका है और ये -g है, वो -g का मतलब ग्लोबल। अब चेक करने के लिए लिखना है ng वर्जन। तो यहाँ पे एंगुलर का वर्जन 17.1.2 है एंड सेम नोड का भी आपको मिल जाएगा। एंड npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर, उसका भी वर्जन मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे MongoDB इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले MongoDB की ऑफिशियल साइट पे चला जाना है। तो MongoDB एटलास, और यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ स्टार्ट फ्री करके आपको लॉगिन या साइन अप कर लेना है। तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको। तो यहाँ पे मैं फ्री सर्वर सिलेक्ट कर रहा हूँ एज्योर का, और क्लस्टर का नाम क्लस्टर 0 जो डिफ़ॉल्ट है वही मैंने रखा है, और क्रिएट। और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा आपका क्लस्टर। और यहाँ पे आपको यूज़र सेट करना है। तो यूज़र सेट करने के लिए मैं पहले यूज़र नेम लेट से एडमिन दे देता हूँ। और अब हम यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे। तो पासवर्ड मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड रख दिया है। देन स्क्रॉल करने के बाद वेयर वुड यू लाइक टू कनेक्ट फ्रॉम, तो मैं यहाँ पे ऐड माई करंट IP करूँगा। एंड देन क्लिक करने पे आपको ये ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। तो क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर दिया और देन फिनिश एंड क्लोज। तो यहाँ पे आपका क्लस्टर क्रिएट हो चुका होगा। नाउ देन आप फिर डेटाबेस पे क्लिक करके यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। और आपको यहाँ पे करना है ऐड माई ओन डेटा। तो यहाँ पे वो आपको डेटाबेस का नाम पूछेगा। तो डेटाबेस का नाम सिंपली टू डू लिस्ट में रख देता हूँ, और कलेक्शन का नाम
टू डू। और एडिशनल प्रेफरेंसेस में कुछ ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो हमारा डेटाबेस और कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम इसकी कनेक्टिविटी हमारे वीएस कोड में सेटअप करेंगे, नोड जेएस और मोंगोडीबी की कनेक्टिविटी सेट करेंगे और फिर हम रियल टाइम में यूज़ करेंगे। तो अब एंगुलर जो टू डू लिस्ट हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंगुलर में मीन स्टैक यूज़ करके, तो उसके लिए दो चीज़ होती है, पहले तो बैक एंड एंड देन फ्रंट एंड। तो उसके लिए हम एक मेन फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसमें वो दोनों चीज़ें होंगी। तो नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए mkdir देन फोल्डर का नाम, मैं प्रोजेक्ट नाम से फोल्डर बना रहा हूँ। एंड देन अब प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आ जाते हैं। नाउ इसमें दो फोल्डर बनाएंगे, एक फ्रंट एंड के लिए एंड एक बैक एंड के लिए। तो mkdir API नाम से बैक एंड के लिए फोल्डर बनाएंगे एंड mkdir UI फ्रंट एंड के लिए UI। तो अब इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं, उसके लिए कोड एंड देन डॉट। तो यहाँ पे VS कोड में ओपन हो चुका है प्रोजेक्ट। अब टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल, एक नया टर्मिनल ओपन करेंगे और यहाँ हम API वाले फोल्डर में आ जाएंगे, मतलब बैकएंड। तो पहले हम बैकएंड का सेटअप करेंगे, फिर फ्रंट एंड का, CD API। तो अब हम API फोल्डर में हम लिखेंगे npm init -y। तो इससे हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे नोड का एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, एक पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसमें हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, क्योंकि हम एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। तो एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अब npm इंस्टॉल कोर्स, नाउ npm इंस्टॉल MongoDB, क्योंकि MongoDB डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये तीन चीज़ इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पे डिपेंडेंसीज में ऐड हो चुकी है MongoDB, एक्सप्रेस एंड कोर्स। अब हम API फोल्डर में एक फाइल बनाएंगे index.js नाम से। तो index.js नाम से फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे जो जो हमने डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की है। तो उसके लिए कॉन्स्ट वेरिएबल एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर यूज होता है एक्सप्रेस। देन वैसे ही हम बाकी सारी चीज़ें भी इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पहले मैं एक्सप्रेस का इंस्टेंस बना देता हूँ। तो कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। तो यहाँ मैंने जो जो डिपेंडेंसीज है उसको इंपोर्ट कर लिया है कॉन्स्ट वेरिएबल में, कॉन्स्ट एक्सप्रेस देन रिक्वायर एक्सप्रेस एंड उसका इंस्टेंस बना दिया है। देन कॉन्स्ट MongoDB एंड ऑब्जेक्ट ID वेरिएबल में लिया है और रिक्वायर MongoDB कॉन्स्ट कोर्स एंड रिक्वायर कोर्स। नाउ मैंने यहाँ पे मिडल वेयर यूज़ किया है app.use express.json। अब मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट इक्वल टू न्यू मोंगो क्लाइंट, ये हम बैकएंड के साथ कनेक्टिविटी सेट कर रहे हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए एक यहाँ पे स्ट्रिंग लिखनी होगी जो MongoDB में जनरेट हुई जब आपने नया क्लस्टर प्रोजेक्ट क्रिएट किया उस वक्त। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं MongoDB में आ चुका हूँ। अब MongoDB में हम डेटाबेस में जाएंगे। नाउ डेटाबेस में जाके यहाँ कनेक्ट नाम का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे। कनेक्ट में यहाँ ड्राइवर्स में नीचे एक आपको ये स्ट्रिंग दिखेगी, इसको कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे वो स्ट्रिंग पेस्ट करनी है। यहाँ पे वो स्ट्रिंग मैंने पेस्ट कर दी है। अब ये जो यहाँ पे होगा वो आपका यूज़र नेम होगा, एडमिन मैंने जो यूज़र नेम रखा था एंड उसके साथ मैंने एक पासवर्ड रखा था। तो ये जो स्ट्रिंग है वो हटा के आपको इसकी जगह पासवर्ड लिख देना है यहाँ पे, आपने जो क्रिएट किया था। बट मैं इसको चेंज कर दूंगा, आप ध्यान रखें यहाँ पे पासवर्ड लिखना जो आपने क्रिएट किया था।
तो अब मैं एपीआईज बनाऊंगा डेटाबेस से डेटा लाने के लिए। अभी डेटाबेस से डेटा लाने के लिए पहले मोंगोडीबी में डेटा इंसर्ट कर देते हैं हम इनिशियली 2-3 फील्ड्स। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए आपको यहीं डेटाबेस में ब्राउज कलेक्शन पे आना है। एंड ब्राउज कलेक्शन में हमने जो टू डू लिस्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट किया था उसमें टू डू, तो इसमें मैंने 3 फील्ड्स ऑलरेडी इंसर्ट कर दिए है। तो मैंने कैसे की वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट नाम का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना है एंड आईडी लिखना है की में। आपको जो की रखनी है वो सिंपली यहाँ पे लिख देना। एंड मैं की रख रहा हूँ 2। देन ऐड अनदर फील्ड। यहाँ डिस्क्रिप्शन, तो मैं DESC नाम से रख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ एन्जॉय एंड इंसर्ट। तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुका है, देखो टू एन्जॉय। वैसे ही मैंने ये 3 पहले फील्ड इंसर्ट कर दी थी। अब चलते हैं हम VS कोड में और API बनाते हैं कि ये डेटा हम फैच कैसे करें। तो VS कोड में आ चुका हूँ मैं। तो API बनाने के लिए, तो फैच करने के लिए API बनाएंगे और हमें गेट मेथड यूज़ करनी होगी। तो app.get देन URL, कौन से एंड पॉइंट पे हमें वो डेटा मिलेगा। तो API स्लैश टू डू लिस्ट स्लैश गेट लिस्ट। मैं ये एंड पॉइंट रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, कॉमा। देन डेटाबेस का जो बिहेवियर होता है वो असिंक्रोनस होता है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम असिंक एंड अवेट यूज़ करेंगे। असिंक, यहाँ पे 2 पैरामीटर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे अवेट देन क्लाइंट डॉट कनेक्ट। क्लाइंट क्या है, हमने जो ऊपर वेरिएबल बनाया था कॉन्स क्लाइंट करके, वो क्लाइंट है एंड कनेक्ट फंक्शन है प्री डिफाइंड। देन ट्राई कैच ब्लॉक करेंगे, ट्राई यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट आइटम एंड यहाँ पे अवेट क्लाइंट डॉट DB। अब DB में क्या आएगा, डेटाबेस का नाम आएगा जो हमारा डेटाबेस का नाम है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉन्स्ट DB अंडरस्कोर नेम इक्वल टू, डेटाबेस का नाम मैंने रखा था टू डू लिस्ट एंड कलेक्शन। कलेक्शन का नाम मैंने रखा था टू डू, तो मैंने कलेक्शन का नाम भी लिख दिया। अब यही डेटाबेस का नाम यहाँ स्पेसिफाई कर दूंगा मैं, एन डॉट कलेक्शन टू डू लिस्ट नहीं, टू डू कलेक्शन का नाम मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दूंगा। तो अभी हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। अब हमें चाहिए डेटा हमें आइटम वेरिएबल में फैच करना है। तो यहाँ यूज़ करेंगे डॉट फाइंड। हमें सारा डेटा चाहिए तो मैं खाली रखूँगा इस पैरामीटर को, एंड देन डॉट इसको कन्वर्ट कर देंगे एरे में, टू एरे। अब आइटम ब्लॉक में हमारा एरे आ चुका है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट, सारा डेटा है। तो अब आइटम में हमारे पास एक एरे है जिसमें पूरा डेटा है। अब यहाँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड आइटम, हमने उसको सेंड कर दिया है ये वाले URL पे। मीन्स URL जब हिट होगा तब उसके पीछे ये एंड पॉइंट होगा, तो उस पर आइटम डिस्प्ले करेगा। एंड कैच, उसमें पैरामीटर एरर, जब एरर आएगा तो console डॉट लॉग कर देंगे। एंड जब ये हो जाएगा तब फाइनली क्लाइंट डॉट क्लोज, अवेट क्लाइंट डॉट क्लोज। तो ये हो गई गेट मेथड डेटा डिस्प्ले कराने के लिए। अब हमने
एपीआई तो बना दी बट हमने सर्वर ही चालू नहीं किया है। तो सर्वर का सेटअप करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा ऐप.लिसन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे पहले पोर्ट नंबर, तो पोर्ट नंबर मैं रखता हूँ लेट्स से 5795। देन यहाँ एक कॉलबैक फंक्शन console.log सर्वर इज लिसनिंग, ताकि हमें पता चले कि सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अब हमें पता नहीं कि डेटाबेस के साथ कनेक्शन सक्सेसफुल है या नहीं, तो उसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके लिए पहले लिखेंगे client.connect, देन डेटाबेस का नाम client.db to do list, सॉरी db_name। अब इतना परफॉर्म होने के बाद console.log करेंगे। कनेक्शन सक्सेसफुल। तो यहाँ सर्वर का सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे आके लिखेंगे हम, अब टर्मिनल में हम लिखेंगे node index.js, क्योंकि हमारी फाइल का नाम index.js है। तो यहाँ देखो सक्सेसफुली मैसेज प्रिंट हो चुका है, सर्वर इज लिसनिंग एंड कनेक्शन सक्सेसफुल। तो मतलब डेटाबेस के साथ हमारी कनेक्टिविटी भी प्रॉपर हो चुकी है एंड सर्वर भी चालू हो चुका है। तो हम ब्राउज़र पे जाके लोकल होस्ट एंड देन जो हमने पोर्ट स्पेसिफाई किया है 5795, वो पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करेंगे एंड एंटर। तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है कैन नॉट गेट, क्योंकि हमारे पास क्योंकि हमने यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं रखा और हमने रूट फाइल पे कोई डेटा भी सर्व नहीं किया। तो यहाँ पे अब मैं वो गेट वाले URL पीछे लिखता हूँ API/to-do-list/get-list एंड एंटर। तो देखो यहाँ पे पूरा डेटा आ चुका है एरे में। जो डेटाबेस में 4 फील्ड्स थे वो चारों चार यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो वैसे अब यहाँ पे फील्ड ऐड कराने के लिए हम एपीआई बनाएंगे एंड फील्ड डिलीट कराने के लिए एपीआई बनाएंगे, क्योंकि हम हर बार डेटाबेस में जाके मैन्युअली ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए एपीआई बनाएंगे हम। तो यहाँ मैंने फील्ड ऐड कराने की भी एपीआई बना दी है। तो एपीआई ऊपर मैंने यूज़ किया था गेट मेथड, यहाँ पे यूज़ किया है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड बेसिकली इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने एंड पॉइंट रखा है API/to-do-list/post-list। यहाँ पे भी असिंक एंड अवेट का यूज़ किया है, 2 पैरामीटर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एंड ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ किया है। तो यहाँ पे वेरिएबल बनाया है एक मैंने काउंट करके। काउंट क्या करेगा, डेटाबेस में जितनी भी फील्ड्स है उसको काउंट करेगा और उसका काउंट यहाँ पे इसमें रिटर्न करेगा। जैसे अभी 4 फील्ड है तो यहाँ पे 4 रिटर्न होगा। यहाँ पे काउंट डॉक्यूमेंट फंक्शन का यूज़ किया है एंड एक वेरिएबल बनाया है आइटम नाम का। उसमें भी पहले तो कनेक्टिविटी किया है एंड देन इंसर्ट वन फंक्शन यूज़ किया है। इंसर्ट वन बेसिकली डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर देगा। उसमें सेम टू सेम हमें की रखनी है, बेसिकली सेम टू सेम की रख दी एंड देन काउंट +1। तो अभी इनिशियली 4 हमारे पास डेटा है, तो 5वां इंसर्ट करना है तो हम खाली काउंट नहीं लिखेंगे, 4 नहीं अब 5 नंबर पे इंसर्ट करेंगे। तो इसमें ये 5 रिटर्न करेगा, तो 5 उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ request.body.new node में आपको बताऊंगा क्या है। तो ये बेसिकली इनपुट लेगा और डेटाबेस में ऐड कर देगा। और जस्ट हमारे रेफरेंस के लिए console.log एडिड एंड रिस्पॉन्स सेंड करेगा एडिट सक्सेसफुली। ये खाली हमारे इन्फो के लिए है कि सक्सेसफुली डेटा ऐड हो चुका है। और अगर कभी एरर आया तो कैच मेथड console.log एरर एंड फाइनली अवेट client.close। वैसे ही मैंने डिलीट के लिए एपीआई बनाई है। तो डेटा फैच करके प्रिंट कराने के लिए हमने गेट यूज़ किया था एंड डेटा इंसर्ट कराने के लिए पोस्ट। अब डेटा डिलीट कराना है तो मैंने डिलीट मेथड यूज़ किया। उसका एंड पॉइंट रखा है API/to-do-list/delete-list। उसमें असिंक एंड अवेट यूज़ किया है एंड रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स सेम पैरामीटर। और यहाँ पे यूज़ किया है ट्राई कैच ब्लॉक। उसमें पहले क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी की एंड यहाँ पे वेरिएबल है ID टू डिलीट। मतलब हम जैसे ब्राउज़र पे डेटा डिस्प्ले होगा, उसके बाजू में उसके साथ एसोसिएटेड एक बटन होगा डिलीट का, तो वो क्लिक करेंगे डिलीट का बटन जैसे ही, तो उसके बाजू में जो फील्ड होगी डिस्क्रिप्शन होगा, उससे वो आईडी फैच करेगा।
उससे वो उसकी एसोसिएटेड आईडी फैच करेगा और वो यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो वो यहाँ पे रिटर्न होगी उसकी आईडी, एंड देन कॉन्स्ट आइटम, सेम आइटम मैंने एक वापस वेरिएबल बनाया, उसमें कनेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी। देन यहाँ पे डिलीट वन यूज़ किया है क्योंकि एक फील्ड हमें डिलीट करनी है उसमें से, एंड वहाँ पे वो आईडी दे दी है कि इस आईडी का पूरा ब्लॉक हमें डिलीट करना है। जैसे यहाँ पे टू रिटर्न हुआ, यहाँ पे टू रिटर्न होगा तो टू वाली आईडी का जो पूरा ब्लॉक है, टू में हमारे पास मैंने एन्जॉय आपको करके बताया था, तो वो वाला पूरा ब्लॉक डिलीट हो जाएगा और रिस्पॉन्स सेंड करेगा डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर कोई एरर आया तो कैच मेथड हैंडल करेगा उसको, एंड फाइनली क्लाइंट डॉट क्लोज। तो ये हमारा पूरा इसके साथ बैकएंड रेडी है एक बेसिक प्रोजेक्ट के साथ। अब हम आ जाते हैं फ्रंट एंड पे। तो हमारा बैकएंड पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं फ्रंट एंड पार्ट में। फ्रंट एंड पार्ट में मैंने यहाँ नया टर्मिनल ओपन कर लिया, टर्मिनल और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके अब यहाँ हम यूआई फोल्डर में आ जाते हैं। तो cd ui। अब यूआई फोल्डर में आने के बाद यहाँ हम लिखेंगे ng new। हम यहाँ बेसिकली एक एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे आ जाएगा प्रोजेक्ट का नेम, तो टू डू ऐप, एंड यहाँ लिखूंगा मैं माइनस माइनस स्टैंड अलोन इक्वल टू फॉल्स, एंड एंटर। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा स्टाइल शीट फॉर्मेट चाहिए, तो नॉर्मल बेसिक CSS के साथ जाएंगे। यहाँ पूछ रहा है राउटिंग चाहिए कि नहीं, तो अभी के लिए मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि हमें राउटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखो यूआई हमने जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर टू डू ऐप नाम का और एक फोल्डर बन चुका है और उसके अंदर कुछ फाइल्स है। तो हमें मेन इम्पोर्टेंट ये SRC के अंदर एक ऐप नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ऐप नाम के कुछ कंपोनेंट्स बन गए। तो इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स बनी है, app.module.ts, component.ts, HTML, CSS एंड routing module.ts, देन component specs.ts। तो ये काफ़ी सारी यहाँ फाइल्स क्रिएट हुई है। तो इसमें हमें बेसिक ज़रूरत तो HTML, CSS और ये टाइप स्क्रिप्ट, TS मतलब टाइप स्क्रिप्ट, इसका मेजर हमें यूज़ होगा। एंड ये मॉड्यूल डॉट टी एस, इसके अंदर हम सारे मॉड्यूल स्पेसिफाई करेंगे। जैसे कि एक मॉड्यूल में स्पेसिफाई करता हूँ इंपोर्ट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ये मैंने स्पेसिफाई किया। ये क्या करेगा, हम HTTP रिस्पॉन्सेज के साथ काम करेंगे तो इसके लिए स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। यहाँ हमने इंपोर्ट कर दिया, अब यहाँ इंपोर्ट्स में भी हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ऐड नहीं करोगे तो ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ भी मैंने ऐड कर दिया है HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। अब हम चलते हैं HTML फाइल में। यहाँ देखिए यहाँ प्री डिफाइंड कुछ कोड है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने जब प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तब बाय डिफ़ॉल्ट ये बन के आया था। तो हम एक बार एंगुलर का प्रोजेक्ट रन करते हैं, उसके लिए हमें टू डू ऐप में जाना पड़ेगा। तो cd टू डू ऐप, क्योंकि हमारा ऐप जो है SRC सोर्स फोल्डर वो टू डू ऐप में है। तो cd टू डू ऐप में चले गए हम। अब यहाँ पे लिखेंगे ng serve -o स्टैंड्स फॉर ओपन। तो यहाँ एंगुलर का प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो आप पूछोगे कि रन कैसे करना है, वो तो बताया नहीं, बट जब आप वो लिखोगे ng serve -o, तो -o जो ओपन था तो उसे डायरेक्टली ये ओपन हो जाता है। एंड यहाँ है कॉन्ग्रेचुलेसन योर ऐप इज़ रनिंग। तो इसे सक्सेसफुली एंगुलर प्रोजेक्ट क्रिएट भी हो चुका है और हमने इसको रन करके टेस्ट भी कर लिया है। तो अब मैं ये सारा यहाँ जो HTML का कोड है वो हटा देता हूँ और यहाँ सिंपल लिखता हूँ h1 टू डू लिस्ट। यहाँ लिखा है ऑटो रिलोड है, अब वहाँ चेक करते हैं ब्राउज़र पे। तो यहाँ टू डू लिस्ट आ चुका है। तो अब हम आ जाते हैं TS वाले फोल्डर में। TS में यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा HTTP क्लाइंट को। HTTP क्लाइंट को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सिलेक्टर है ऐप रूट, ये आप जब डीप में एंगुलर पढ़ोगे तब आपको इसका रोल समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्टर। एंड टेम्पलेट URL यहाँ पे लिखा है कुछ app.component.html। तो ये बेसिकली HTML के साथ कनेक्टिविटी है।
TS फाइल की एंड CSS के साथ है। नाउ यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लास ऐप कंपोनेंट, उसमें लिखा है टाइटल टू डू ऐप। यहाँ हम अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करेंगे बैकएंड के साथ, जो कनेक्टिविटी है। तो यहाँ पहले मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट, और उसमें HTTP क्लाइंट इनिशिएट कर देता हूँ। यहाँ पहले मैं रीड ओनली ऐप URL, API URL, यहाँ पे मैं वो URL स्पेसिफाई कर देता हूँ जो बैकएंड से हमारा डेटा आ रहा है, वो वाली URL। तो मैंने पेस्ट कर दिया है। ये बेसिकली ये बैकएंड वाली URL है जो हम ब्राउज़र में लिखते थे, लोकल होस्ट 5795, एंड ये डेटा हमें मिलता था। तो यहाँ पे पीछे गेट लिस्ट है, तो मैं गेट लिस्ट को अभी हटा देता हूँ। गेट लिस्ट को मैंने हटा दिया है, क्योंकि इतना जो पार्ट है API/to-do लिस्ट, ये एंड पॉइंट है, वो तीनों API रिक्वेस्ट जो है, गेट मेथड, पोस्ट मेथड एंड डिलीट मेथड, ये इन तीनों में कॉमन है। और इसके पीछे की URL हम डायनेमिकली अपेंड करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अब यहाँ मैं एक नोट्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसका डेटा टाइप होगा एनी, मतलब कोई भी डेटा टाइप ये सपोर्ट करेगा। एरे बना दिया। अब मैं एक मेथड बनाऊंगा, रिफ्रेश नोट्स। रिफ्रेश नोट्स नाम का एक मेथड बना लिया है। ना उसमें क्या होगा, this.http.get and this.api URL प्लस गेट लिस्ट। तो ये क्या करेगा, ये जो API URL है उसमें गेट लिस्ट अपेंड कर देगा, यहाँ पे अपेंड कर देगा गेट लिस्ट। तो हमारी ये पूरी URL कंप्लीट हो जाएगी, और जो गेट मेथड वाला डेटा था, मतलब डेटाबेस से जो सारा डेटा आ रहा था, वो डिस्प्ले होगा। एंड यहाँ पे डॉट सब्सक्राइब, देन डेटा नाम का पैरामीटर, और जो जो डेटा में आएगा वो हम दिस डॉट नोट्स में अपेंड करते जाएंगे। दिस डॉट नोट्स इक्वल टू डेटा। अब इसको कॉल करने के लिए ng on init this dot refresh notes, ये बेसिकली पेज रीलोड होगा तो ये कॉल कर लेगा रिफ्रेश नोट्स को। तो इसी के साथ डेटा डिस्प्ले कराने का जो कोड था वो मैंने लिख लिया है। अब HTML फाइल में डिस्प्ले कराएंगे, तो HTML फाइल में आ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ h3 टैग में एस्ट्रिक ng फॉर, ये सिंटेक्स है, आपको एस्ट्रिक लगाना है वरना एरर आएगा। लेट नोट ऑफ नोट्स, मतलब नोट्स में जो भी डेटा होगा वो एक एक करके नोट में फैच होगा। एंड देन बोल्ड टैग में हम नोट को प्रिंट कराएंगे, नोट डॉट DESE। ये जो नोट में आएगा पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, ID और डिस्क्रिप्शन दोनों के साथ, तो खाली मैं डिस्क्रिप्शन ही प्रिंट कराऊंगा। एंड यहाँ S3 क्लोज कर देंगे। अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे डेटा डिस्प्ले नहीं हुआ है क्योंकि एक एरर आया है। वो एरर किस वजह से आया है मैं आपको बताता हूँ। हमने रिफ्रेश नोट्स का पूरा मेथड परफेक्ट बनाया, बट मैं index.js में यहाँ एक चीज़, एक मिडलवेयर लिखना भूल गया था, app.use कोर्स। हमने कोर्स इंपोर्ट किया था बट यहाँ यूज़ नहीं किया था, तो इस वजह से डेटा हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा था। ये कोर्स क्या करता है, बेसिकली ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किस डोमेन पे, किस URL पे कौन सा डेटा डिस्प्ले करना है। तो ये सिक्योरिटी फीचर है, तो ये ऐड कर लेना, नहीं तो डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। और अब हम वापस एक बार ब्राउज़र पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो सारा डेटा आ चुका है, स्टडी, प्ले, स्लीप एंड एन्जॉय। जो डेटाबेस में 4 डेटा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। अब हम न्यू डेटा कैसे ऐड करते हैं, तो न्यू डेटा ऐड करने के लिए यहाँ मैंने एक मेथड बनाया है, ये ऐड नोट्स नाम का।
तो ऐड नोट क्या करेगा, पहले एक वेरिएबल लिया है कॉन्स्ट न्यू नोट। न्यू नोट जो हम इनपुट फील्ड से डेटा स्पेसिफाई करेंगे वो यहाँ पे आएगा। यहाँ HTML में मैंने एक इनपुट फील्ड भी ले लिया है, इनपुट id इक्वल टू एड टू डूज, एंड यहाँ पे TS फाइल में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एड टू डूज। तो ये सेम ID है तो उसकी वैल्यू लेगा, वो जो इनपुट बॉक्स में हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे वो। एंड फॉर्म डेटा एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये फॉर्म डेटा नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, और उस ऑब्जेक्ट में डिस्क्रिप्शन की के साथ न्यू नोट अपेंड कर देगा। न्यू नोट जो हम इनपुट फील्ड में डिस्क्रिप्शन वैल्यू डालेंगे वो, एंड देन उसमें फॉर्म डेटा पास कर देगा। एंड डॉट सब्सक्राइब डेटा वेरिएबल लिया है, उसमें अलर्ट करेगा डेटा, एंड दिस डॉट रिफ्रेश नोट एक बार कॉल हो जाएगा, पेज एक बार रिफ्रेश हो जाएगा तो हमें फ्रेश डेटा मतलब जो रिसेंटली एडेड डेटा है वो शो करेगा। डिलीट नोट एक मेथड है, उसके अंदर ID जो है पैरामीटर एज ए पैरामीटर पास किया है, उसका डेटा टाइप है एनी, एंड दिस डॉट HTTP डॉट डिलीट, मैंने डिलीट मेथड यूज़ किया है, उसमें दिस डॉट API URL में डिलीट लिस्ट के API URL के पीछे डिलीट लिस्ट अपेंड कर देगा, और उसमें मैंने आर्ग्यूमेंट दिया है ID इक्वल टू प्लस ID, यहाँ जो ID पास होगी वो यहाँ पे अपेंड हो जाएगी। एंड डॉट सब्सक्राइब डेटा में जो वैल्यू है वो अलर्ट हो जाएगा एंड एक बार वापस रिफ्रेश हो जाएगा। एंड HTML में मैंने किया है एक इनपुट फील्ड बनाया है, उसमें ID टू डूज ली है जो उसके साथ एड नोट्स के साथ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID से कनेक्ट कर दिया। एंड बटन एक लिया है, वो ऑन क्लिक पे एड नोट जो मेथड है वो कॉल करेगा। एंड यहाँ पे जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था उसके बाजू में मैंने एक बटन बना दिया है जो ऑन क्लिक पे डिलीट नोट कॉल करेगा, और उसमें जब ये ऑब्जेक्ट सारे प्रिंट होंगे तब उसके बाजू में डिलीट नोट नाम का बटन होगा, और वो जो डिस्क्रिप्शन है उससे एसोसिएटेड उसकी ID होगी वो यहाँ पे फैच हो जाएगी और कंपोनेंट में यहाँ पास हो जाएगी, और वो ID यहाँ पे पास हो जाएगी। तो वो जो एसोसिएटेड ब्लॉक है वो पूरा नोट का वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको अब एक बार हम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ मैं ब्राउज़र पे आ चुका हूँ, यहाँ इनपुट फील्ड आ चुकी है और बाजू में बटन ऐड नोट, ये कॉल करने पे ऐड नोट वाला मेथड कॉल होगा। एंड ये डिस्क्रिप्शन, उसके बाजू में बटन डिलीट नोट्स, ये क्लिक करने पे डिलीट नोट वाला मेथड कॉल होगा। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, लेट्स से मैंने पार्टी ऐड किया एंड ऐड नोट किया, तो यहाँ आ चुका है एडिट सक्सेसफुली। यहाँ मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखो आ चुका है पार्टी। अब डिलीट नोट वाला एक बार टेस्ट करता हूँ, तो लेट से मैं स्लीप डिलीट करता हूँ, डिलीट, ओके, तो यहाँ से स्लीप डिलीट हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा जो टू डू लिस्ट है मीन स्टैक यूज़ करके हमने क्रिएट किया है, सक्सेसफुली बन चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you have any question or any doubt, feel free to ask in the comment section below. I will answer you as soon as I can. Thank you for watching. Bye and have a nice day.